सुनहरा जंगल की, जहां पर दो हिरन रहते थे जो कि बहुत ही पक्के दोस्त थे। ये इतने अच्छे दोस्त थे कि ना तो किसी के बिना पानी पीते थे और ना ही एक दूसरे के बिना कुछ खाते थे। यार सोनू भाई, मुझे तो इस नदी के पार जाना है। आखिरकार क्या है, नदी के उस पार पता तो चले। नहीं मोनू भाई, हम नदी के उस पार नहीं जा सकते हैं क्योंकि नदी के उस पार वाले जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं जो हमारा शिकार कर लेंगे। मेरी माँ हमेशा वहां जाने से मना करती हैं, तुम वहां जाने की सोचो भी मत। अरे सोनू, तुम भी ना क्या पुरानी बातों में लगे रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि नदी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि मगरमच्छ हमें ना खा लें, और कुछ भी नहीं है। उस जंगल में बहुत ही मीठे मीठे फल है और अच्छा मीठा पानी है और बहुत ही खुशहाली है। चलो ना एक बार चलते हैं, अगर खतरनाक जानवर होंगे तो वापस आ जाएंगे। हम कौन सा वहां पर हमेशा के लिए जा रहे हैं। फिर दोनों ने किसी को भी बिना बताए नदी के उस पार जाने का फैसला कर लिया और अपने लिए एक नाव पच करने लगे। फिर नाव मिलते ही सोनू और मोनू दोनों नाव में बैठकर नदी पार करने लगे और थोड़ी ही देर में नदी के उस पार पहुंच गए। अरे मोनू, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? अरे देखो तो कितने अच्छे बगीचे लगे हुए हैं। अच्छे बगीचों में देखो कितने अच्छे अच्छे पर लगे हुए हैं। जब ये परा देखने में अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कैसे लगते फी। देखो इसमें मक्के पर लगे हुए हैं, संतरों के पर लगे हुए हैं। मेरा पेट तो इन फलों को देखकर ही भर गया। तू भी कुछ बोल भाई। अरे मैं क्या बोलूं सोनू, अब तू ही देख ले। मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि तेरी माँ मगरमच्छ से डर रही है और कुछ नहीं है। देखो नदी के इस पार आकर मजा आ गया ना। अब चल भाई, ऐसे बातें ही करते रहोगे या फिर फल भी खाओगे? चलो पहले फल खाते हैं, बाद में खूब गपशप करेंगे। सोनू मोनू फल खाने के लिए बगीचे के पास पहुंचे। ये दोनों फल खाने वाले ही थे। इतने में लोमड़ी ने उन्हें देख लिया और लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, शेर महाराज, आपके बगीचे में कोई आ गया है, देखिए ना, इन चोरों को भगाइए ना। शेर महाराज, अब तो आपका बगीचा भी सुरक्षित नहीं है। शेर महाराज, लगता है आपकी दहशत कम हो गई है, कहाँ हो आप, जल्दी आओ। दूर खड़ा एक भालू ये सब देख रहा था। भालू तुरंत समझ गया कि ये लोग इस जंगल में नए आए हैं और ये शेर के हाथ से शिकार होने वाले हैं, तो भालू जल्दी से उनके पास गया और भालू ने कहा, अरे बेवकूफ़ हिरन, तुम लोग कहाँ से आ गए हो? तू पहले किसी शेर हम सब का शिकार कर ले, चलो यहाँ से, बाद में सारी बात बताता हूँ। फिर भालू सोनू और मोनू को अपने साथ अपने घर ले गया। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुझ में तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है भालू चाचा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपने जो हमारी जान बचाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो थोड़ा नादान है, जो मन में आता है वह बोल देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बच्चों, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम दोनों को देखते ही समझ गया था कि तुम दोनों इस जंगल में नए आए हो। बेटा, ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा हुआ है और सभी के अपने अलग अलग राज्य हैं। जिस बगीचे में तुम जा रहे थे वह बगीचा एक पब्बर शेर का है और इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर शेर ही है। और जिस लोमड़ी ने शेर को आव से गुफा में रहना, अगर शेर को तुम्हारा पता चल गया तो वह तुम्हारा शिकार तुरंत ही कर लेगा। जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता तुम दोनों यही रहोगे। लेकिन यहाँ इस बंद गुफा में हम लोग कब तक रहेंगे? कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। रास्ता तो वही होगा जिस रास्ते से तुम आए होंगे। वैसे तुम लोगों ने मगरमच्छों से भरी नदी कैसे पार कर ली? इस नदी को पार करने की तो कोई सोचता भी नहीं है। भालू चाचा, हम दोनों एक नाव से यहाँ आए थे और नाव अभी उसी किनारे पर रखी हुई है। आप बस नाव तक पहुँचा दो, फिर हम दोनों वापस उसी से अपने घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग आराम करो, मैं यहाँ से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता देखता हूँ और जैसे ही मुझे लगेगा कि अब हम सुरक्षित नाव तक पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ ले चलूँगा। किसकी इतनी हिम्मत हो गई है लोमड़ी, जो शेर के राज्य में आकर और शेर के बगीचे में चोरी करें? दो हिरन थे महाराज, मैंने भी उन हिरनों को आज तक कहीं नहीं देखा है। लगता है वह यहाँ के नहीं है। बहरन तो कहीं और से आए हुए लगते हैं। इस जंगल में तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है जो आपके बगीचे में आ जाए। अच्छा, तो वह पक्का नदी के उस पार से आए होंगे। चलो चलकर नदी के पास देखते हैं, शायद कोई नाव किनारे पर रखी होगी जिससे वह हिरन यहाँ आए होंगे। हरन अपने जंगल में आ तो गए हैं लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि यह बब्बर शेर का इलाका है और यहाँ कोई आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता सिर्फ मेरी मर्जी से है, वह भी मेरे पेट में। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल लोमड़ी, वहां देखते हैं वह लोग किस चीज से यहाँ आए होंगे। फिर लोमड़ी और शेर वहां नदी के किनारे पहुंच गए जहां पर नाव रखी हुई थी। देख लोमड़ी, मेरा शक सही निकला, इस नाव से वो हिरन यहाँ आए हैं। फिर शेर ने नाव के पास जाकर उस नाव को तोड़ दिया। जैसे ही शेर ने नाव को तोड़ा तो लोमड़ी थोड़ी अचंभित हो गई और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शेर ने नाव को क्यों तोड़ दिया है। अरे महाराज, क्यों तोड़ दिया आपने? ये नाव मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नाव तोड़ने से क्या हो जाएगा? अरे मूर्ख लोमड़ी,
यही अंतर तो है तुझ में और मुझ में। मैंने ये नाव इसलिए तोड़ दिया है क्योंकि नाव से वह यहाँ से वापस चले जाते, लेकिन अब वह यहाँ से वापस किसी भी हालत में नहीं जा सकते हैं क्योंकि नाव को मैंने तोड़ दिया है। और नदी में तैरकर वह जा नहीं सकते हैं क्योंकि इस नदी में इतने खतरनाक मगरमच्छ हैं जो एक पल में ही उनका शिकार कर लेंगे। अब तो वह मेरे ही हाथ से शिकार किए जाएंगे, आज नहीं तो कल मेरे पास ही आएंगे और मुझसे बच के जाएंगे। कहा अब तो बस ये देखना है कि वह मुझसे कब तक बच सकेंगे। लेकिन लोमड़ी, मुझे तो लगता है यहाँ किसी जानवर ने उनको अपने घर में शरण दी है, वरना अब तक तो वो यही कहीं भटक रहे होते। मैं तो अपनी गुफा में जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। लोमड़ी, तुम यहाँ की देखभाल करना और जैसे ही वो हिरन तुम्हें दिखे तो तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारी आवाज का इंतजार करूंगा। फिर शेर अपनी गुफा में चला गया और लोमड़ी बगीचे के पास पहुंच गई और बगीचे की देखभाल करने लगी और हिरन के आने का इंतजार करने लगी। फिर भालू हिरन की नाव को खोजते खोजते नाव के पास पहुंच गया तो उसने देखा नाव तो पूरी तरह से टूटी हुई है। शेर ने ये तो गलत किया है, मुझे ये तो पता था कि शेर बहुत ही बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा है मैं नहीं जानता था। उन विचारों को भागने का एक मौका तो मिलना चाहिए था। अब वो हिरन कैसे अपने घर जाएंगे? इस नदी में तो खतरनाक मगरमच्छ है और यहाँ जंगल में खतरनाक जानवर है। अब तो हिरन चारों तरफ से फंस चुके हैं। फिर भालू दुखी मन से सोनू और मोनू के पास पहुंचा और बोला, भाइयों अब तो नदी पार करने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि नदी में तो खतरनाक मगरमच्छ है और तुम्हारी नाव को शेर ने तोड़ दिया है। अब तुम्हारा वापस अपने घर जाना असंभव हो गया है। देख मोनू, तूने मुझे फंसा दिया है, मैंने तो पहले ही बताया था ये बहुत खतरनाक जगह है। मेरी माँ मुझे रोज समझाती थी कि बेटा वहां नहीं जाना, लेकिन मोनू तू बिल्कुल भी नहीं मानता है। अरे बच्चों, यह वक्त आपस में लेने का नहीं है, अभी हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। भालू चाचा, अब बस एक बार हम दोनों को यहाँ से निकाल दो, फिर हम कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। बस एक बार हमारी मदद कर दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। बस आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, वरना हम दोनों शेर के हाथों मारे जाएंगे। दोस्तों, अब इसके पार्ट 2 में पता चलेगा कि सोनू और मोनू शेर के हाथ से शिकार हो जाएंगे या फिर खतरनाक मगरमच्छ वाली नदी को पार करके अपने घर वापस चले जाएंगे। आगे की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।